हेलो स्टूडेंट, मैं समीर सर और आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ आज सिंपल इंटरेस्ट के ऐसे प्यारे प्यारे सवाल जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इस चीज़ को आज हम लोग बेसिक से सीखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में कितने टाइप के सवाल आते हैं, कैसे हम बनाते हैं, ये सारा चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और हर एक टाइप के सवाल को बड़े पेशेंस से बहुत आराम से आज हम आपको सिखाने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले इसके लिए हम आपको कंसेप्ट बताएंगे, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, कैसे बनाते हैं, पहले इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग भी देखिएगा, ध्यान से देखो। सिंपल इंटरेस्ट यानी क्या होता है, साधारण ब्याज। ठीक है, यानी आप किसी व्यक्ति को मान लीजिए 2000 रुपये दिए। ठीक है, कितना दिए, 2000। बदले में आपको लौटाया गया है कितना, 2500। कितना रुपये एक्स्ट्रा मिला बताइएगा, 500 रुपये एक्स्ट्रा मिला। कितना मिला, 500। आज जो 500 रुपये ज़्यादा मिला है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं, यानी ब्याज कहते हैं। बात समझे नहीं समझे। और ये जो आप पहली बार पैसा कहीं पर दिए हैं या फिर इन्वेस्ट किए या फिर आप कहीं पर पूंजी में लगाएं, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रिंसिपल। पहली बार जो हम किसी को पैसा देते हैं वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल कहलाता है। और जितना रुपये हमको एक्स्ट्रा मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, और ये जो रुपये आपको पूरा हो गया है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं, अमाउंट। बात है समझ में। फिर से देखो, पहली बार आप कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किए क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल। अब जितना रुपये हमको एक्स्ट्रा मिलेगा वो मेरा क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज कहलाएगा। ठीक है, और जितना रुपया हमारा हो गया टोटल, इतने के रुपया इतना हो गया, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अमाउंट कहेंगे। अमाउंट कैसे समझेंगे, अमाउंट है जब आपके सवाल में कहीं बोलेगा ना हो जाता है, क्या बोलेगा, हो जाता है या हो जाती है बोलेगा, तो आप क्या समझेंगे, वो आपका अमाउंट है। राशि या मूलधन, प्रिंसिपल को और क्या क्या लिखा रहेगा, मूलधन। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। ठीक है, प्रिंसिपल यानी क्या होगा, मूलधन। इसी को क्या बोलेगा, धनराशि। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, धनराशि भी कहते हैं। बात समझे। ठीक है, या फिर वह राशि बोल देगा। और जहाँ पर आपको बोल देगा हो जाता है या हो जाती है, समझिए क्या होगा, इंटरेस्ट, अमाउंट होगा। ठीक है, चलो अब यहीं से एक फार्मूला बनता है। फार्मूला क्या होता है, तो ध्यान से देखिए, फार्मूला क्या बनता है, अमाउंट। बताओ ये 2500 कहाँ से आया, यानी अमाउंट कहाँ से आया है। तो अमाउंट के लिए आप क्या निकालें, इन दोनों को जोड़ें, यानी कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ें। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ेंगे तो क्या होगा, अमाउंट होगा। क्या होगा, अमाउंट। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट आपको कैसे समझ में आया, 500 रुपये इंटरेस्ट आया। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि अमाउंट को प्रिंसिपल में माइनस कर देंगे तो क्या होगा, इंटरेस्ट आएगा। बात समझे। अगला समझिएगा, आपसे पूछा है मान लो प्रिंसिपल कैसे आएगा, यानी 2000 रुपये कैसे आएगा। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2000 आएगा, यानी कि अमाउंट को इंटरेस्ट में माइनस करेंगे। ठीक है, किसी को डाउट है, ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखना है, एकदम छोटी सी बात है ये। ठीक है, अमाउंट बराबर क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल बराबर क्या होगा, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट होगा। बात आया समझ में। ठीक है, बताओ किसी को डाउट है। अमाउंट बराबर क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल बराबर क्या होगा, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। किसी को डाउट नहीं ना है। चलो फिर से एक बार बताते हैं, प्रिंसिपल क्या कहलाता है, कहीं पर आप किसी को पैसा दिए या फिर कहीं इन्वेस्ट किए पूंजी में या फिर कोई बिजनेस किए पैसा लगाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। इसके बदले आपको कुछ रुपया बढ़ करके हो जाता है, वो क्या होता है, अमाउंट। और जितने रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलता है वो क्या होता है, ब्याज, यानी कि 1 साल का ब्याज। ठीक है, कितने, 1 साल का ब्याज। अगर मान लीजिए 1 साल का ब्याज आपको 500 रुपया मिला है, तो बताइएगा 2 वर्षों के ब्याज कितना होगा, 1000। यानी सिंपल इंटरेस्ट में ये खासियत है कि हर साल आपका ब्याज सेम बढ़ेगा। 500 है तो 500 बढ़ेगा। 1000 रुपये रहेगा तो 1000 रुपये आपका हर साल बढ़ेगा। ठीक है, और जब भी हम लोग इंटरेस्ट लगाएंगे तो अमाउंट पे, कितने वर्ष पे लगाएंगे, मंथ में नहीं लगाएंगे। इसे 1 मंथ 2 मंथ नहीं होता है। ठीक है, जब भी हम लोग ब्याज लगाएंगे तो कितने पे लगाएंगे, 1 वर्ष पे लगाएंगे, 2 वर्ष, वर्षों पर निकलेगा। ठीक है, और इसके बारे में छोटा छोटा और चीज़ें कुछ जान लेते हैं। ठीक है, देखो इसका एक फार्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का एक फार्मूला क्या होता है, P × RT/100। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, P × R/T/100 होता है। ठीक है, इसी में से एक और फार्मूला अपने आप में निकलता है रेट का। ठीक है, रेट का फार्मूला क्या निकलेगा, इंटरेस्ट × 100 बाई प्रिंसिपल × टाइम। ठीक है, ये किसका फार्मूला निकलेगा, रेट का। बात समझे। देखिए अलग से कुछ नहीं है, इसी को हम लोग सोल्व करेंगे, रेट हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, एक और फार्मूला बनेगा यहाँ पर टाइम का। ठीक है, टाइम के लिए क्या करेंगे, तो इंटरेस्ट × 100 बाई प्रिंसिपल इंटू क्या होगा,
रेट हो जाएगा, ठीक है। टाइम अगर यहाँ जाएगा तो इसके जगह चला आएगा। बात समझ में आया? तो ये एक ही फार्मूला से दोनों नंबर बन गया। बात समझ में आया? रेट बहुत जगह आपसे पूछा जाता है, तो रेट के लिए हम लोग इस चीज़ को सोल्व कर देंगे सीधा, तो डायरेक्ट आपका आंसर बन सकता है। बात आया? समझ में नहीं आया? ठीक है, फिर से बताइए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? PRT/100। रेट बराबर क्या होता है? और टाइम बराबर क्या होता है? इंटरेस्ट इंटू 100/, जल्दी से उतारिए। ठीक है, चलो अब समझिए दूसरा चीज़। देखिए, इस सारे सवाल को सुनने के लिए क्या क्या मिलेगा तो उसको क्लियर कर देते हैं। यानी प्रिंसिपल के मतलब आपको मूलधन बता ही दिए हैं। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? मूलधन। गलत लिखा गया, मूलधन, ठीक है। आई का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, ठीक है। उसके बाद टी मतलब क्या होता है? टी मतलब समय होता है, टाइम, ठीक है। और समय जो होगा हमेशा कितना होगा? वर्षों पर होगा। किस पर निकलेगा? वर्ष पे। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 2.5 वर्ष, वर्ष पे आपको निकालना होगा। रेट का मतलब क्या होता है? रेट यानी कि दर। अब किस % पर व्यक्ति को पैसा दिए, किस दर पर पैसा दिए, वो क्या हो जाता है? रेट होता है। बात समझ में आया? उसके बाद एक होता है अमाउंट। अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रधन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रधन। बात आया? समझ में नहीं आया? ठीक है, प्रिंसिपल ये चीज़ है। इसी को हम लोग और क्या बोलेंगे? धनराशि भी कहता है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसी को बोल देगा वह राशि हिंदी में, ठीक है। बातें आ गया होगा समझ में? ये फार्मूला हो गया, फार्मूला से आपका कॉन्सेप्ट हो गया। बात करें टाइम का, तो टाइम के लिए आपको बता देते हैं। अगर आपका सवाल मंथ में दिया हुआ, इसमें दिया है मंथ में, आपको ईयर में बदलना है तो क्या करेंगे? 12 से हम लोग डिवाइड करेंगे। कितना से डिवाइड करेंगे? 12 से। सवाल आपका मंथ में दिया है और बदलना किस में है? ईयर में, तो किससे डिवाइड करेंगे? 12 से डिवाइड करेंगे। लेकिन जब आपका सवाल डे में दिया हुआ है, दिन में, ठीक है, और बदलना है उसको वर्ष यानी कि ईयर में बदलना है, तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 365 से। कितने से डिवाइड करेंगे? 365 से डिवाइड करेंगे। बात समझ में आया? चलिए एक बार फिर से बताते हैं। आपका सवाल अगर मंथ में दिया हुआ होगा, ठीक है, बदलना है ईयर में, तो किससे डिवाइड करेंगे? 12 से उसको डिवाइड कर देंगे। सवाल आपका अगर डे में दिया हुआ है यानी दिन में दिया हुआ है और ईयर में बदलना है, तो किससे डिवाइड करेंगे? 365 से। कितना से? 365। अगर उस वर्ष लीप ईयर रहेगा तो कितना से डिवाइड करेंगे? 366 से, ठीक है। लीप ईयर रहेगा तो कितना से डिवाइड करेंगे? 366, वरना नॉर्मल ईयर रहेगा तो 365। ज़्यादा करके एग्जाम में 365 ही देता है। बात समझ में आया? यानी हर हाल में क्या करना है? डिवाइड करना है और ईयर में ही बनाना है आपको। बात समझे? किसी को डाउट है? ये आपका टाइम का हो गया। चलिए थोड़ा सा हम लोग रेट का देख लेते हैं। रेट का सीन क्या है? रेट यानी क्या होता है? दर। मान लीजिए आपसे कह दिए 5 का 5%, ठीक है, तो 5% मतलब क्या होता है? एकदम छोटा सी चीज़ है, बहुत बड़ा नहीं है। परसेंटेज के लिए हमेशा क्या होगा? नीचे 100 होगा। कटिए कितना आएगा? 1/20 आएगा, कटेगा ना। फिर से देखिए, अगर आपको बोल दिए 10%, तो 10% यानी क्या होगा? 10 का 10। अब परसेंटेज के लिए हमेशा क्या होगा? नीचे 100, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ें इसलिए बता रहे हैं ताकि आगे जब सवाल आएगा तो आप अच्छे से सोल्व कर पाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि यही दुनिया है, यहीं से सवाल ख़त्म हो गया। आगे सारे चीज़ें आप वीडियो देखिएगा, हर टाइप का सवाल आपको बताया जाएगा। और ऐसा नहीं कि 10 वीडियो देखना होगा आपको, 1 से 2 वीडियो में आप सिंपल इंटरेस्ट के हर एक टाइप के सवाल को सोल्व कर पाएंगे, सीख पाएंगे, ठीक है। पेशेंस रख के सारा वीडियो लास्ट तक देखेंगे, ठीक है। चलिए, कभी कभी परसेंटेज क्या करता है ना, फ्रैक्शन में दे देता है, यानी 12.5%, ठीक है। 12.5%। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा बताइए? 25/2। परसेंटेज के लिए हमेशा क्या होता है? नीचे में 100 होता है। 25 से कटेगा एक बार में, 25 से कटेगा 4 बार में, यानी कितना होगा? 1/4 दूनी का 8 होगा। बात समझे? एक और फ्रैक्शन में परसेंटेज दे देगा, यानी 16 से ही 2/3 कह दिया, तो क्या करेंगे बताइए? तो क्या करेंगे? 50/3 आना है। अब परसेंटेज के लिए क्या होगा? 100। कटेगा एक बार में, कटेगा 2 बार में, यानी कितना आएगा? 1/3 दूनी का 6 होगा। किसी को तकलीफ है? नहीं ना। तो आपको रेट समझ में आ गया होगा, टाइम भी समझ में आ गया, प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, ये सारे कुछ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? सारे सवाल को धीरे धीरे सोल्व करेंगे। जहाँ पर डाउट है आप लोग पूछिएगा, ठीक है। एकदम 0 लेवल से बताएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, सारे सवाल आपको बताया जाएगा, ठीक है। एकदम 0 लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको सोल्व करना होगा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, यहाँ से। अच्छा,
एक सवाल ध्यान से समझिए, कुछ चीज़ें और आपको बता देते हैं, ठीक है। एक आध क्वेश्चन बेसिक बता देते हैं ताकि आप आराम से जल्दी से बना पाओ। जैसे आपको कह दिए कि मान लो प्रिंसिपल हमारा 5,000 रुपया है, ठीक है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है 5,000, रेट आपको दे दिए हैं 10%, ठीक है। टाइम आपको दिया गया है 5 वर्ष। आपसे इंटरेस्ट पूछ लिया है, क्या पूछ लिया, इंटरेस्ट क्या है यानी ब्याज क्या है, ठीक है। देखिए एक ऐसा ट्रिक बताएंगे ना जिससे आपका सारा सवाल आराम से बन जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमेशा फार्मूला से ही बनाना है, जब आपको ट्रिक पता हो तो इतना लंबा फार्मूला नहीं बनाना होगा, ठीक है। थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से, अगर इसको लॉन्ग से बनाएंगे कंसेप्ट से तो कैसे बनाएंगे, पूछा कि आपसे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का एक फार्मूला होता है PRT/100, क्या होता है PRT/100 होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट रहने दिए, हमारे सवाल में प्रिंसिपल कितना दे रखा है 5,000 दिया है, 5,000 इंटू टाइम कितना दिया है, रेट कितना है ना, ठीक है, बटा 100 का 100, 0 0 चला गया, कितना आएगा 5 बचे 25, 25 लिख देंगे। और कितने जीरो, 1 0 और 1 0, कितना जीरो हो गया 2 0, यानी इंटरेस्ट मेरा कितना आया 2500 आ गया, कितना आ गया 2500। ये तो हो गया कंसेप्ट से, फार्मूला से बनाना है। लेकिन ऐसे बनाएंगे तो हमको जहाँ तक लगता है एग्जाम में फेल होंगे। आपको पास होने के लिए क्या करना होगा, तो ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल बराबर हम मान लीजिए इस बार दे दिया आपको कितना 8,000, रेट आपको दे दिए हैं 10% और टाइम दे दिए हैं 5 वर्ष, ठीक है। और आपसे इंटरेस्ट पूछ लें फिर से, तो देखो इसके लिए एक चीज़ आपको समझना होगा, ठीक है। थोड़ा पेशेंस से समझिएगा चीज़ें कैसे बनेगा, ठीक है। देखो ट्रिक से बनाने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा देर पहले जो एक फार्मूला बताए थे वो आपको याद रखना होगा। बताइए तो क्या था, अमाउंट बराबर क्या था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट बराबर क्या है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल बराबर क्या होता है अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। ये तो समझ में आया होगा, ठीक है। ये फार्मूला पहले आपको याद रखना होगा, ये एक बेसिक फार्मूला है, ठीक है। और ट्रिक से बनाने के लिए आपको प्रिंसिपल को हमेशा कितना मानना होगा, मान लेते हैं प्रिंसिपल मेरा कितना है 100 है, प्रिंसिपल कितना है 100, और इंटरेस्ट कैसे आएगा टाइम इंटू रेट से आएगा, कैसे आएगा टाइम इंटू रेट से। उस पर रेशियो मेथड से हम इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे रेशियो मेथड से। इस दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है, प्रिंसिपल कितना मानेंगे 100, इंटरेस्ट कैसे आएगा टाइम इंटू रेट से आएगा, ठीक है। और ये वाला चीज़ आपको याद रखना है, अमाउंट पूछेगा तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ना है, इंटरेस्ट पूछेगा तो अमाउंट को प्रिंसिपल में माइनस करना है, अगर प्रिंसिपल पूछेगा तो अमाउंट को इंटरेस्ट में माइनस करना है, ठीक है। चलो अच्छा एक बात बताओ, ये प्रिंसिपल 100 माने हैं और इंटरेस्ट कितना आया टाइम इंटू रेट। जहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ेगा प्रिंसिपल को वहाँ 100 से काम चलाना होगा, जहाँ हमको इंटरेस्ट की ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पर टाइम इंटू रेट से हमको काम करना होगा, ठीक है। लेकिन यही दोनों का अगर हम जोड़ देते हैं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को, तो यहीं पे मेरा क्या हो जाता है अमाउंट हो जाएगा नहीं हो जाएगा। जहाँ पर अमाउंट की ज़रूरत होगा ये दोनों को जोड़ देंगे, बात समझे, वैल्यू निकाल क्या करेंगे जोड़ देंगे। किसी को तकलीफ है बताइए, प्रिंसिपल को हमेशा कितना मानेंगे 100, और इंटरेस्ट कैसे आएगा टाइम इंटू रेट से, और यही दोनों को जोड़ देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। ये हम अपने से नहीं बता रहे, फार्मूला में यही था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या होता है अमाउंट होता है। पता है, समझ में नहीं आया, ठीक है। तो देखिए इस सवाल को वैसे ही बनाएंगे, बताओ। अच्छा एक और चीज़ याद रखिएगा, रेशियो मेथड क्या कहता है, जो नंबर ऊपर रहेगा, ठीक है, वही नंबर कहाँ रहेगा नीचे, और इंटू जो आपसे सवाल करा है ना उसको गुना करके हम लोग लिख देंगे, ठीक है। ये आपका मेन चीज़ है। फिर से देखिए, जो नंबर ऊपर वही नंबर नीचे का मतलब ये है कि अगर आपसे प्रिंसिपल पूछता है तो प्रिंसिपल आप रेशियो में निकाल करके नीचे रखेंगे, अगर आपको अमाउंट सवाल में दे दिया है तो अमाउंट को हम लोग नीचे रखेंगे, अगर आपका इंटरेस्ट दे दिया है सवाल में तो इंटरेस्ट को ऊपर रखेंगे, इधर से इंटरेस्ट निकाल के नीचे रखेंगे। सवाल अगर जो पूछा है अमाउंट पूछा है तो अमाउंट को गुना करेंगे, प्रिंसिपल पूछेगा तो प्रिंसिपल से गुना करेंगे, और इंटरेस्ट पूछा है तो इंटरेस्ट यहाँ पर हम लोग गुना कर देंगे, बात समझे। तो ये इसका बेसिक मेथड है, जो नंबर ऊपर वही नंबर नीचे, इंटू क्या होगा जो आपसे सवाल पूछा है। तो बताओ यहाँ पर सवाल में क्या दिया है, प्रिंसिपल दे रखा है, बताओ प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल यानी दे दिया है, और नीचे भी क्या करना हमको प्रिंसिपल रखना होगा, इंटू क्या पूछा आपसे इंटरेस्ट। ध्यान से समझिएगा, प्रिंसिपल कितना है हमारा 8,000, तो उसको ऊपर रखेंगे, क्वेश्चन वाली चीज़ों को ना हमेशा ऊपर रखिएगा, ठीक है। अच्छा अब इधर खोजिएगा प्रिंसिपल मेरा कौन से, तो आप बताओ प्रिंसिपल हम कितना माने थे 100 माने थे, ठीक है। चलिए अगला क्या बोला है, इंटरेस्ट पूछा हुआ है ना, तो इंटरेस्ट कहाँ से लाएंगे टाइम इंटू रेट से लाएंगे, टाइम इंटू रेट। तो बताइए टाइम और रेट मेरा पास कितना गुना करेंगे ना तो कितना होगा 50 है, कितना आएगा 50, तो 50 यहाँ पर रख दिए, काटा कुटी कर दीजिए, 0 0 चला गया, 8 5 कितना होता है 40, ठीक है। 40 होता है ना, 2 0 होगा, कितना आएगा 4000, राइट आंसर कितना होगा 4000। बात समझे, एकदम छोटी सी चीज़ है, ध्यान से देखो। अगर आपके सवाल में प्रिंसिपल दे दिया है तो प्रिंसिपल नीचे रखेंगे,
और इंटरेस्ट पूछा तो इंटरेस्ट कर दिया। अगर आपसे अमाउंट पूछा होता तो हम लोग यहाँ पर क्या करते, अमाउंट का वैल्यू रखते। कैसे, अमाउंट यानी कि दोनों का सोल्व करने के बाद, वैल्यू निकालने के बाद दोनों को जोड़ करके यहाँ पर रखते। अगर आपसे अमाउंट पूछा रहता तो क्वेश्चन वाला अमाउंट ऊपर रखते, इधर से अमाउंट निकाल करके नीचे रखते, और जो सवाल पूछा होता हम लोग क्या करते हैं, गुना करके रख देते। बातें आया, समझ में नहीं आया? ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना होगा, जो नंबर ऊपर वही नंबर नीचे, इनटू जो सवाल पूछेगा हम लोग गुना करके रख देंगे। ठीक है, इसी मेथड से आपका क्या क्या बन जाएगा, तो ध्यान से देखिए। अमाउंट आपको निकालने आ जाएगा, अमाउंट, ठीक है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, ये तीन चीज़ें आपका इस मेथड से बन जाएगा। रेट और टाइम के लिए तो आपको फार्मूला बताए थे, उस फार्मूला को बैठाइएगा, आराम से बनाएंगे। ठीक है, चलिए कुछ सवाल देते हैं जो आपको बनाना है। कंसेप्ट समझ लीजिए, उतार लीजिए। ठीक है, चलिए पहला सवाल क्या है, ये देते हैं, सभी लोग बनाएंगे। ठीक है, पहला सवाल ये रहा, बना करके दिखाइए। बताओ सवाल क्या है, पढ़िए अच्छे से। धीरे धीरे बनाएंगे, पेशेंस के साथ बनाएंगे। एक, चलो ध्यान से देखो, एकदम छोटा सवाल उठा है। जैसे आपको कहा है कि किसी मूलधन पर 6% की दर से 3 वर्षों की अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना दिया है, 576 दिया है। प्रिंसिपल आपसे पूछा, यानी कि मूलधन पूछा हुआ है। ठीक है, चलो ध्यान से देखिए, शुरू से एकदम सिंपल है। इंटरेस्ट आपको कितना दे रखा है बताइए, साधारण ब्याज कितना दे दिया है, 576 दिया है। ठीक है, रेट कितना दे रखा है, रेट दिया है 6%। टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 300। ठीक है, पूछा क्या आपसे बताओ, पूछा क्या है, प्रिंसिपल। ठीक है, तो अभी आपको हम थोड़ी देर पहले क्या बताए थे, जो नंबर ऊपर वही नंबर नीचे, इनटू जो सवाल पूछे। ठीक है, तो बताओ दे क्या दिया है, इंटरेस्ट दिया है ना सवाल में, तो इंटरेस्ट ऊपर रहेगा और इंटरेस्ट को कहाँ रखेंगे, नीचे। सवाल पूछा क्या है, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल, बस इतना हम लोग पुट कर पाएंगे तो हमारा आंसर आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलो देखिए, इंटरेस्ट जो सवाल में दिया है उसको ऊपर रख दिए 576। इंटरेस्ट बटा इंटरेस्ट होता है, और इंटरेस्ट कैसे निकलता है, टाइम इंटू रेट से निकलता है। इंटरेस्ट कैसे निकलता है बताइएगा, टाइम इंटू रेट से निकलता है। ठीक है, तो टाइम इंटू रेट गुना करेंगे, कितना होगा, 6 या 18, 6 या 18 का 18 हो गया। अब प्रिंसिपल हमेशा कितना मानने बोले थे आपको, 100। प्रिंसिपल कितना होता है, 100। तो जो सवाल पूछा है प्रिंसिपल, तो वहाँ पर हम लोग गुना कर देंगे 100 से। ठीक है, काटा कुटी कर देंगे, 18 से कटेगा 18 तिया 54 और 18 दूनी का 36, गुना करने पे कितना आएगा, 32 आएगा। कितना आएगा, 3200। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी में है 3200। ठीक है, आप लोग अपना सवाल बनाइएगा, सोल्व कीजिएगा, जहाँ डाउट होगा पूछिएगा। ठीक है, आंसर कितना आया, 3200। ठीक है, चलिए आप लोग बोलते रहिएगा बीच बीच में, आपका आंसर क्या आया, क्या नंबर आया, बताओ। बातें समझ में आ गया होगा। इंटरेस्ट बटा इंटरेस्ट इंटू क्या हो गया, प्रिंसिपल, यानी कि 100 मान लेंगे। किसी को डाउट है? ठीक है, इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट के ऊपर रखे हम। इंटरेस्ट कैसे निकलता है, टाइम इंटू रेट से निकलता है। टाइम इंटू रेट कितना है, 3 दूनी का 6, 6 तिया 18, इंटू क्या हो गया, प्रिंसिपल के लिए कितना हुआ, 100 का 100। ठीक है, चलो अगला सवाल एक और देते हैं, बनाइएगा, इसी टाइप का है, इसको बना पाए। यहाँ पर भी आपको क्या दे दिया है, साधारण ब्याज दे दिया है, और फिर से आपसे प्रिंसिपल पूछा हुआ। ठीक है, जल्दी से बना कर दिखाइए, सारे लोग को बनाना है। वेरी गुड, सी आया है। बाकी सबका चलिए देखिए, सवाल फिर से पढ़ते हैं।
एक निश्चित राशि 13% 5 वर्षों में 2275 रुपये क्या है ब्याज है। तो आपसे पूछा क्या है धनराशि क्या है यानी प्रिंसिपल। जल्दी से बना देंगे हम लोग। इंटरेस्ट कितना दिया है 2275, ठीक है। और इंटरेस्ट कैसे आता है टाइम इंटू रेट से आता है। 13×5 = 65 होता है ये 13×5 = 65 इंटू प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल हमेशा कितना मानते हैं 100। धनराशि पूछा हुआ है ना, धनराशि क्या होता है प्रिंसिपल। काटा कोटी कर दीजिए, कितना से कटेगा बताइए। 13 से कटेगा, पहले 5 से काटते हैं। 5 से कटा 13 बार में और 5 से कटेगा तो 20 बार में, ठीक है। कटा है सबका, कितना आया बताइए। 13 कम 13 कितना आएगा 175, ठीक है। वेरी गुड। 175 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 5 दूनी का 10, हाथ में 2 0 और 7 दूनी का 14 और 1 15, सही है ना। और 2 1 कम 2 और 1 3, सही है। कितना है राइट आंसर 35, ऑप्शन सी आया, ठीक है। इसी मेथड से आपको सारे सवाल को बनाना है, ठीक है। इंटरेस्ट बटा इंटरेस्ट इनटू टाइम प्रिंसिपल पूछा हुआ था, ठीक है। चलो अब जाकर के हम लोग यहाँ से बनाते हैं। इसको बना करके दिखाइए क्या आएगा, बताओ। आप लोग को बन गया था ये वाला, कितना आया था, वेरी गुड। बाकी जिसका नहीं बना था पैसे तरह के सीखिएगा क्या है, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, सवाल ऐसा है, बोला 2400 रुपया है कि धनराशि 19 मार्च 2019 से 31 मार्च 2019 तक, कितना से 19 मार्च 2019 से 31 मई है, 31 मई 2019 तक, ठीक है। यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखते हैं ना तो लगभग कितने महीना का डिफरेंस है 2 महीना, ठीक है। देखिए जब भी दिन वाला सवाल आए ना तो अपने आप पे भरोसा रखिएगा और हमेशा कितना आता है ज़्यादा करके 90% 73 डे आता है। कितना आता है 73, बात समझे। 90% ज़्यादा चांस होता है 73 दिन आता है, यानी कि इन दिनों से यहाँ तक के बीच कितना दिनों का डिफरेंस है 73 दिनों का, ठीक है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है बताइएगा 2400 और रेट दे दिया है ना, रेट कितना दिया है 6 से ही 1/4%। आपसे पूछा क्या है ब्याज, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो। आपको टाइम कितना दे दिया है 73 दिन। वर्ष में बदलने के लिए बताइए 365 से भागा देंगे नहीं देंगे। कटे कितने बार में, 1 बार में और 5 बार में, यानी टाइम कितना हो गया 1/5। रेट कितना आया है, रेट के लिए हम लोग सोल्व करेंगे 6 चौक 24 और 1 25, 25/4, ठीक है। उसके बाद बताइएगा और क्या दे दिया है, प्रिंसिपल दे रखा है। प्रिंसिपल कितना दिया है 2400। उम्मीद है अब आपका बन जाएगा। बताओ क्या बोले थे, प्रिंसिपल अगर आपको दे दिया तो प्रिंसिपल बटा प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट, प्रिंसिपल बाय प्रिंसिपल इंटू साधारण ब्याज पूछा हुआ ना, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लिख देंगे। चलो प्रिंसिपल कितना दे रखा है 2400 लिख दिए। नीचे कितना होगा प्रिंसिपल के लिए 100 मानते हैं। क्या पूछा आपसे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के लिए क्या होता है टाइम इंटू रेट। रेट तो यहाँ पर है, टाइम मेरा कितना आया था 1/5, तो दोनों गुना कर देते हैं। कितना आएगा 25 और बट्टा 20 आएगा। कितना आएगा 25 से कम 25 और यहाँ पर कितना आएगा 20। 0 से 0 चला गया, 5 से कटेगा 5 बार में, अब 5 से कटेगा 4 बार में और 4 से कटेगा 6 बार में और 6 × 5 कितना होता है 6 × 5 30 होता है। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 30। बताया समझ में। तो जब भी दिन वाला सवाल आए लगभग देखिए अगर 2 महीना का डिफरेंस है तो ज़्यादा करके चांस होता है 73 दिन आता है। तो कितना होगा 73 दिन मतलब 1/5 प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो सीधा 1/5 मान लीजिएगा, ठीक है। 73 दिन मतलब कितना दिन कितना वर्ष होता है तो 1/5 समझ में आया, ठीक है। अगला 2 नंबर, चलिए इसको बना पाए क्या कहा है, एकदम बारीकी समझेंगे पूरा बेसिक तरीके से, हड़बड़ाना नहीं है। कहा क्या है 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज इतना है, यानी 3 वर्षों में इंटरेस्ट कितना मिल रहा है बताओ। 3 वर्ष में कितने वर्षों में 3 वर्षों में इंटरेस्ट कितना है 1782, ठीक है। 3 वर्षों में इंटरेस्ट कितना है 1782। तो आपसे क्या पूछा हुआ है 10 वर्षों का इंटरेस्ट बताना है। बताओ इससे ईजी तो कुछ है ही नहीं है। 3 वर्षों में आपको इंटरेस्ट मिला 1782 रुपया, तो 10 वर्षों में कितना मिला। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, हमको पता है 3 वर्षों में 1782 रुपये इंटरेस्ट मिला, तो 1 वर्षों में कितना मिल रहा है। 1 वर्षों में निकालने के लिए यहाँ से कटेगा 3 से 1 बार में कटेगा और 3 से कटेगा 5 बार में और फिर कितना आएगा 9 बार में और 4 बार में, ठीक है। यानी 594, बस समझे। यानी 1 वर्षों में 594 रुपये इंटरेस्ट मिलता है, तो 10 वर्षों में कितना मिलेगा 10 से गुना कर देंगे, यानी कि यहाँ पर 10 से गुना करेंगे 10 वर्ष निकालने के लिए, तो कितना आएगा 5940। क्या आएगा 5940, ऑप्शन सी में है 5940। सबका आ गया था सबका, ठीक है। किसका किसका आ गया था, वेरी गुड, बन गया होगा। 3 वर्षों का इंटरेस्ट निकाले तो हम लोग 10 वर्षों का इंटरेस्ट निकाल दिए हैं। बात समझे नहीं समझे, ठीक है। चलिए अगला
3 वर्ष का इंटरेस्ट निकल गया, उसके बाद 3 वर्ष, फिर 1 वर्ष निकाले, उसके बाद 10 वर्ष का निकाल देंगे। ठीक है, अगला सवाल। चलिए, इसमें बहुत लोग फंसे होंगे शायद, है ना, तो ध्यान से समझिएगा एकदम। बाकी सबका बना कि नहीं बना? किसका बन गया ये वाला? किसी का नहीं बना? सामने आप लोग का भी नहीं बना, आप सबका नहीं बना। चलिए देखते हैं क्या था ऐसा। बोला है 3 वर्षों में इतना, अच्छा रुक जा, थोड़ा सा रुक जा, इसका एक टाइप करवा देते हैं छोटा वाला, उसके बाद हम इस पर आते हैं। ठीक है, वरना ये वाला एक ही बार ना आपका पार हो जाएगा। पहले इसको सोल्व कीजिए, फिर वो बताएं कितने नंबर था वो, 3 नंबर था क्या? चलिए, इसके पहले आप लोग ये वाला समझिए। ठीक है, चलो ध्यान से देखिए ये सवाल। बोला है 5 वर्षों में कितना रुपया हो जाता है? 5 वर्षों में 750 रुपया, और 6 वर्षों में कितना हो जाता है? 800 रुपया। तो आपसे क्या पूछा हुआ है? प्रिंसिपल पूछा हुआ है, मूलधन। ध्यान से देखो, यहाँ पर कहा क्या है, हम लोग फिर से लिखते हैं 5 वर्षों में, 5 साल में कोई रुपया कितना हो जाता है? हो जाता है मतलब क्या होता है? अमाउंट। ठीक है, और 6 वर्षों में कितना हो जाता है? 800। ठीक है, तो बताइएगा 1 वर्ष में आपको कुछ रुपये एक्स्ट्रा मिला नहीं मिला? 1 वर्ष में, 1 वर्ष में कितना रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है हमको? 50 रुपया का। हर वर्ष कितना रुपये का इंटरेस्ट? 50 रुपया का मिला। तो आपसे क्या पूछा हुआ है? प्रिंसिपल। तो बताओ, प्रिंसिपल के एक फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे? अमाउंट को इंटरेस्ट में माइनस करना है। ठीक है, एक बात बताओ, 5 वर्षों में 750 रुपया हो जाता है, मतलब क्या होता है? अमाउंट, यानी आपको अमाउंट दे रखा है, तो अमाउंट को इंटरेस्ट में माइनस करेंगे। हमको कितने वर्ष का अमाउंट पता है? 5 वर्ष का अमाउंट हमको पता है 750 रुपया है। ठीक है, 5 वर्ष का अमाउंट पता है, अब 5 वर्ष का इंटरेस्ट तो उसमें घटाना होगा ना, जितने वर्ष का अमाउंट रहेगा उतने वर्ष को इंटरेस्ट घटाना होगा। तो 5 वर्षों का अमाउंट हमारा कितना दिया है? 750 रुपया। 5 वर्ष का अमाउंट कितना है? 750। अब 5 वर्ष का क्या निकालना होगा? इंटरेस्ट। तो 1 वर्ष का इंटरेस्ट कितना है? 50, तो 5 वर्ष का इंटरेस्ट कितना होगा? 250। कितना होगा? 5 से गुना करेंगे तो 5 वर्ष का इंटरेस्ट कितना आएगा? 250। तो 250 इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 500। 750 में से 250 जाएगा तो कितना आएगा? 500, जो ऑप्शन ए में लिखा है। बात समझे? हम लोग इसे क्या करेंगे, आराम से प्रिंसिपल निकाल पाएंगे। टाइम 1 वर्ष का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? अमाउंट सिर्फ इंटरेस्ट में घटा देंगे। याद रखिएगा, जितने वर्ष का अमाउंट रहेगा उतने वर्ष को इंटरेस्ट हमको निकालना पड़ेगा, उसके बाद माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया? प्रिंसिपल निकल गया था। आप लोग का बन गया सारा? चलो ठीक है, अगला। चलो, ये सवाल जो है इसमें आपको रेट पूछ दिया है। ठीक है, क्या रेट पूछा ना? क्या पूछा है आपसे? नहीं, 1 मिनट। इसमें भी क्या पूछा हुआ है? यदि दर, अच्छा, इसमें भी प्रिंसिपल पूछा हुआ है। ठीक है, बना दिए होंगे आप लोग। ठीक है, आप लोग कितना आए थे आंसर? 3। ठीक है, इसको आप लोग सोल्व करके बताइए, कमेंट में बताएं इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस के लिए। अगला सवाल एक और आया यहाँ पर। अच्छा ये है कि इसमें प्रिंसिपल और रेट दोनों पूछ रखा है, प्रिंसिपल और रेट दोनों है। ठीक है, जल्दी से बनाएं। सवाल क्या है? कोई धनराशि 4 वर्ष में कितना रुपया? इतना रुपया। और 7.5 वर्ष में कितना रुपया? 15,925 रुपया हो जाता है। तो आपसे क्या पूछा हुआ है? धनराशि और ब्याज की दर दोनों पूछा है। ठीक है, दोनों चीज़ें पूछा हुआ है ना, प्रिंसिपल और रेट दोनों पूछा है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो। हम लोग पहले क्या निकालेंगे? इन प्रिंसिपल ही निकालना होगा, यानी कि धनराशि निकालेंगे। तो बताओ, सबका बन गया था? किसका किसका बना था? बन गया था। चलिए यहाँ पर देखिएगा, बताओ 4 वर्ष में कितना रुपया हो रहा? 12,740। ठीक है, और बताएंगे 7.5 ना, 7.5 भी लिख सकते हैं। 7.5 वर्षों में कितना रुपया? 15,925। ठीक है, यानी बताइएगा 3.5 वर्षों में कितना वर्ष बढ़ा? 3.5 वर्षों में यहाँ माइनस करेंगे, कितना आएगा? माइनस किए, कितना आया? माइनस करने पर 3185। कितना आया? 3185 आया। यानी कि हर 3.5 वर्ष में कितना इंटरेस्ट हो रहा? 3150 रुपये इंटरेस्ट हो रहा। तो 1 वर्षों पे निकालना होता है, तो 1 वर्ष का निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड कीजिए, कितना से कितना आएगा? ध्यान से देखो, डिवाइड करते हैं। चलो 1 मिनट रुक जाओ। कितना आएगा? 3185 बाई कितना होगा? 3.5। पॉइंट के लिए 1 अंक होगा, 1 0 यहाँ पर चला जाएगा। 5 से कटेगा 7 बार में, अब 5 से कटेगा तो 6 बार में जाएगा। 5 से कटेगा 6 बार में, उसके बाद जाएगा 3 बार में, और उसके बाद होगा बस 7 बार में जाएगा ना।
कितना होगा 7 और 0 का 0, ठीक है। 7 से काटेंगे कितने बन जाएगा 910, यानी कि 1 वर्ष का इंटरेस्ट कितना आया 910। 1 वर्ष का इंटरेस्ट कितना आया 910 आया है, ठीक है। आपको क्या पहले क्या निकालना होगा प्रिंसिपल, पहले प्रिंसिपल निकालना होगा। तो प्रिंसिपल बराबर क्या होता है बताइए, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, यही ना दिया हुआ है। तो बताओ अमाउंट कितना दे रखा है, अमाउंट मेरा 4 वर्ष का कितना है 12740, 4 वर्ष का अमाउंट है, तो हमको 4 वर्ष का इंटरेस्ट निकालना होगा। तो 4 वर्ष का इंटरेस्ट मेरा कितना आएगा बताइए, 4 से गुना करेंगे कितना आएगा 0, 4 एकम 4 और 9 चौक कितना होता है 36, यही ना होता है। दोनों को माइनस करने पे कितना आया, माइनस किया कितना है 9100, कितना आएगा 9100 आया होगा, बात समझे। यानी प्रिंसिपल मेरा कितना आ गया 9100, और यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, यानी 2 में से कोई एक आंसर होगा, होगा नहीं होगा, ठीक है। ये 2 में कोई आंसर होगा क्योंकि रेट आपसे पूछा हुआ है यहाँ पर भी। तो हमको ये पता चल गया हमारा क्या आ गया, क्या आ गया प्रिंसिपल आ गया। अब हम लोग क्या निकालना होगा रेट। तो बताइए रेट निकालने के लिए क्या करना होगा, रेट निकालने के लिए लिखाए थे प्रिंसिपल क्या होता है रेट निकालने के लिए इंटरेस्ट इंटू 100 बटा कितना होगा प्रिंसिपल इंटू टाइम, यही तो करना है प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो एक बात बताओ ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्ट कितना आया मेरा, इंटरेस्ट तो 910 रुपये आया था, कितना आया था 910, ठीक है। इंटू 100 का 100 कर दिए, उसके बाद प्रिंसिपल कितना आ गया मेरा 9100, इंटू टाइम तो एक ही वर्ष में आया था ना 910, तो 1 वर्ष हम लोग लेंगे, ठीक है। यहाँ पर काटा कुटी कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2 0 से 2 0 चला गया। आइए काटा कितने बार में 10 बार में, कितने बार में आया 10, कहीं पर है 10%, ऑप्शन बी में है, यानी 9100 और 10% आ गया, सबका आ गया था। किसका किसका आ गया था, इधर वाले सबका आंसर आ गया था, वेरी गुड। 9100 और कितना परसेंट आएगा 10%, ठीक है। समझ में आया। सब लोग एनटीपीसी का फॉर्म भर दिए हैं, कौन कौन नहीं भरा अभी तक, अभी तक भरा ही नहीं इतना लोग, क्यों नहीं भरना है, क्या क्यों नहीं भरना है, आप लोग भर रहे हैं। जो सब लोग फॉर्म भरिए, सब एनटीपीसी का फॉर्म सभी लोग भरिए, समझे, तैयारी करें, सब चीज़ का फॉर्म भरिए। मैथ रीजनिंग जीके ही उसमें बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आप लोग भरिए, इधर वाले ही भरिएगा, ठीक है। सब लोग जितना जल्दी हो सके भर दीजिए एक्सेस वाले। अगला सवाल ये आपको बना करके दिखाना है, ठीक है, इसको बनाइएगा, ये आपका होमवर्क है और आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला ये आ गया ना, बन जाएगा क्या, चलो ध्यान से देखिए। कितने नंबर सवाल छूटा हुआ था 3 नंबर, चलिए वहाँ पर चलते हैं, देखो ध्यान से। सवाल अगला, ऐसे ऐसे सवाल को देख करके लोगों की धड़कनें रुक जाती है एग्जाम में, आपको ऐसा नहीं करना है, बड़े पेशेंस से इस सवाल को बनाइएगा, ठीक है। सवाल में क्या बोला है कि कोई धनराशि 3 वर्षों में 17925 और 7 वर्ष में 21,825 रुपये हो जाती है, ठीक है। जैसे हमको पता है यहाँ तक तो सोल्व कर ही पाएंगे हम लोग। 3 वर्षों में कितना रुपया हो जा रहा है बताइए, 3 वर्षों में 17925, ठीक है, और 7 वर्ष में कितना हो जा रहा 21825, यानी कि बताइएगा 4 वर्ष में कितना रुपया हो जा रहा, 4 वर्ष में कितना रुपया इंटरेस्ट हो रहा, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3900, कितना इंटरेस्ट आएगा 4 वर्षों में, 4 वर्षों का ब्याज आया है 3900। तो 1 वर्ष में ब्याज क्या आएगा, तो काट कर देखते हैं, 1 वर्ष में कितना आएगा 975, कितना आएगा 975 रुपया हर 1 वर्ष का ब्याज हुआ। बात आया नहीं आया समझ में। अब हमको पता है कि सबसे पहले हम क्या निकालना होगा, प्रिंसिपल निकालना होगा। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताइएगा, प्रिंसिपल निकालने के लिए अमाउंट को इंटरेस्ट में घटाते हैं। तो बताइएगा कितने वर्ष का अमाउंट है मेरा, 3 वर्षों का अमाउंट है, तो 3 वर्ष का हमको इंटरेस्ट निकालना होगा। तो बताइए 3 वर्ष का इंटरेस्ट कैसे आएगा, तो यहाँ पर हम लोग कितना से गुना करेंगे 3 से, यानी कि यहाँ पर हम कितना से गुना करेंगे 3 से। तो 3 से गुना करने पे कितना आएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15 का 5 हाथ में 1 और 7 तिया 21 और 1 22 का 2 हाथ में 2, 27 और 2 कितना होता है 29, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 वर्ष का अमाउंट से 3 वर्ष का इंटरेस्ट को घटा दें तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा।
तो एक बात बताओ, प्रिंसिपल कितना आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल आएगा 15,000। कितना आएगा, 15,000 प्रिंसिपल मेरा आ गया। चलिए सवाल को आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग हिंदी वाले को छोड़ करके इंग्लिश वाले से हम लोग समझते हैं। आपको कहा है ना प्रिंसिपल कितना आ गया है, 15,000, ठीक है। प्रिंसिपल कितना आया, 15,000। अब यहाँ से आपको बोला है ट्वाइस द रेट, यानी यहाँ से जो भी रेट निकलेगा उसका दोगुना करना है। अगली बार का प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 18,500, और समय कितना दे रखा है, 4 वर्ष। यानी कि इस प्रिंसिपल इस टाइम के हिसाब से रेट को दुगना करेंगे तो आपका इंटरेस्ट क्या होने वाला है, ब्याज क्या होने वाला है, ये आपसे सवाल करा है, ठीक है। तो चलो ध्यान से समझिएगा। प्रिंसिपल तो मेरा आ गया है 15,000, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से पहले रेट निकालेंगे। रेट कैसे आता है, तो आपको पता है रेट कैसे आता है। रेट के लिए फार्मूला बताए थे आपको, इंटरेस्ट इंटू 100 बटा प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो बताइए इंटरेस्ट मेरा कितना आ गया है, 1 वर्ष का ही ना इंटरेस्ट आया था अभी। 1 वर्ष का इंटरेस्ट कितना आया बताइए, 1 वर्ष का इंटरेस्ट आया है 975, ठीक है, इंटू 100 बटा क्या होगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 15,000 इंटू समय। समय तो 1 ही वर्ष का ब्याज था ना, 975 रुपया। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, रेट निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 जीरो से कितना होगा, 3 जीरो होगा ना, 1 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। प्रिंसिपल आया 2 जीरो से, यहाँ तो 100 होगा, यहाँ क्या आएगा सर, 100 होगा, ठीक है। चलिए 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर कितना आने वाला है, 100, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, और यहाँ पर कटेगा 15 से कटेगा 10 बार में, अब 15 से कटेगा कितने बार में, 15 6 बार में जाएगा और 5 बार में जाएगा। 1 जीरो के लिए यहाँ पर 1 पॉइंट चलाएगा, तो बताइएगा मेरा रेट कितना आ गया, 6.5 आया। रेट कितना आया, 6.5% आ गया। बात आया नहीं आया समझ में। आपको कहा है कि रेट को दोगुना कर दिया जाए, रेट को क्या किया जाए, दोगुना। तो एक बात बताओ, रेट को दोगुना करेंगे तो कितना आएगा, 6.5 था, और रेट को दोगुना करेंगे तो रेट मेरा नया वाला कितना आ गया, 13%। और कितना परसेंट, 13। टाइम कितना दे रखा है नया वाला, नया वाला टाइम आपको दे दिया है 4 वर्ष। कितने वर्ष दिया है, 4 वर्ष, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा हुआ, इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल तो हमको दे रखा है ना, प्रिंसिपल कितना दिया, 18,500। तो याद कीजिए प्रिंसिपल बटा प्रिंसिपल करेंगे, प्रिंसिपल कितना आया है, 18,500, ठीक है। नीचे प्रिंसिपल करेंगे तो कितना आएगा, 100। प्रिंसिपल तो 100 मानते हैं, इंटरेस्ट के लिए क्या करते हैं, टाइम इंटू रेट। तो टाइम और रेट यानी 13 चौके कितना होता है, 52। 13 चौके कितना होता है, 52। यहाँ पर काट देंगे और गुना करेंगे तो 185 को 52 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, ऑप्शन सी 10,582 आएगा। कितना आएगा, 10,582। ये सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है क्योंकि थोड़ा कैलकुलेटिव है, ठीक है। चलिए एक बार और हम आपको रफली बताते हैं। 3 वर्षों में अमाउंट इतना हो जाता है, 7 वर्षों में अमाउंट इतना हो जाता है। तो 4 वर्षों का इंटरेस्ट निकल गया 975 रुपया। तो बताइएगा यहाँ से हम लोग पहले क्या निकाले, प्रिंसिपल का आया। तो 3 वर्षों के अमाउंट से 3 वर्ष का इंटरेस्ट को हम लोग माइनस कर दिए तो प्रिंसिपल कितना आ गया, 15,000, ठीक है। अब हम लोग रेट निकाल दिए, रेट का फॉर्मूला लगाया, कितना आया, 6.5%। आपको बोला है टाइम्स 4 वर्ष का होना चाहिए, प्रिंसिपल कितना दिया, 18,500, और आपसे क्या पूछा हुआ था, इंटरेस्ट। तो हम लोग प्रिंसिपल बटा प्रिंसिपल करके इंटरेस्ट इस आधार पर निकाल दिए। उम्मीद होगा कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे सवाल हैं जो आपको अगली वीडियो में बताने वाले हैं। तो बड़े पेशेंस बना करके रखिएगा, और अगले सारे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आपको लेकर के आए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।